आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल अनमोल विचार पर। सुनिए एक ऐसी कहानी जो ना केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपके जीवन को भी दिशा दे सकती है। ये कथा है स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बताए गए संसार के असली दान की। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं का अद्भुत दरबार सजा था। सब कुछ शांत था, लेकिन देवऋषि नारद के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। वे क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। नारद मुनि बोले, प्रभु, पृथ्वी पर हर कोई दान करता है। कोई सोना देता है, कोई गोदान करता है, कोई मंदिर बनवाता है, लेकिन फिर भी किसी का अहंकार नहीं जाता, कोई सच्चा सुख नहीं पाता। क्या ये दान ही पर्याप्त है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। वो बोले, नारद, संसार में जो कुछ दिया जाता है वो सामग्री है, भाव नहीं। दान तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें आत्मा न हो, समर्पण न हो। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं जाकर मनुष्यों को संसार का असली दान सिखाऊं। और तभी भगवान विष्णु ने लिया एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण का रूप। भगवान विष्णु अब धरती पर एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के वेश में विचरण कर रहे थे। उनके पास न वस्त्र थे, न रथ, बस एक झोली और कमंडल। वो नगनगर जाकर लोगों से कहते, वत्स, क्या तुम मुझे सच्चा दान दे सकते हो? लोग चकित हो जाते। कोई उन्हें सोने का हार देता, कोई सजे हुए वस्त्र, कोई तांबे का पात्र, कोई ताजगी से भरा भोजन। पर वो मुस्कुराते और सब लौटा देते। लोग हैरान होते, भीड़ लग गई। लोग पूछते, बाबा, आप क्या चाहते हैं? क्या यही दान पर्याप्त नहीं? ब्राह्मण बोले, ये सब वस्तुएं हैं, मैं भाव मांगता हूं। मैं अहंकार विहीन समर्पण चाहता हूं। वो दान जो किसी गणना में नहीं आता। राजा चंद्रकेतु बहुत ही दानी था। उसके दान का नाम पूरे आर्यावर्त में था। जैसे ही उसे उस ब्राह्मण की बात पता चली, उसने उन्हें दरबार बुलाया। राजा बोला, मुनिवर, मैं आपको स्वर्ण, रत्न, भूमि, हाथी, घोड़े सब देता हूं। जो चाहे मांग लीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने मौन होकर सब देखा, फिर कहा, महाराज, आप तो सब दे रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं दे रहे। राजा हतप्रभ रह गया। खुद को? हाँ, जब तुम किसी भूखे के लिए अपने भोजन का निवृत्त हो जाओ, जब तुम किसी दुखी को देखकर उसका बोझ अपने कंधे पर उठाओ, जब तुम अपने पुत्र की नींद छोड़ किसी अनाथ की सेवा करो, वही सच्चा दान है। अब ब्राह्मण पहुंचे एक गरीब किसान के घर। छोटा सा घर, टूटी हुई छत, अदब की रोटियां। ब्राह्मण ने कहा, वत्स, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? किसान बोला, बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आप लीजिए। ये आधी रोटी, ये पका हुआ पानी, ये मेरा बिस्तर। और अगर आपको चाहिए तो मेरी सेवा, मेरा श्रम, मेरी रातों की नींद भी ले जाइए। ब्राह्मण मुस्कुराए। यही था असली दान। किसान ने न केवल वस्तु दी थी, उसने स्वयं को दे दिया था। और वहीं भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, संसार में सबसे श्रेष्ठ दान स्वयं का समर्पण है। जो किसी की पीड़ा में अपना सुख छोड़ दे, जो किसी अनजाने के आंसू पोंछ दे, जो बिना प्रसिद्धि, बिना फल की आशा के दान दे, वही सच्चा दानी है। और फिर भगवान अदृश्य हो गए, पर उनका संदेश आज भी हवा में गूंजता है। कृष्ण वर्ण के तेजस्वी विष्णु जब प्रकट हुए तो किसान की आंखें भर आई। उसकी झोंपड़ी का आंगन प्रकाश से भर गया। चारों ओर गंधर्वों की वीणा बजने लगी। ग्रामवासी दौड़ते हुए वहां पहुंचे और देखा, किसान भूमि पर गिरा हुआ भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक है। भगवान बोले, वत्स, तू निर्धन है, लेकिन तुझमें सबसे बड़ी संपत्ति है निर्मल हृदय। तूने वही दिया जो सबसे कठिन होता है, स्वयं को। यही है संसार का असली दान, जहां कोई नाम नहीं चाहता,
कोई प्रतिदान नहीं चाहता, बस समर्पण करता है अपने हृदय से। जैसे ही ये चमत्कार राजा चंद्रकेतु तक पहुंचा, उसने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने लाखों दान दिए पर आत्मदान नहीं किया। मैंने भवन बनाए पर कभी किसी की थकान नहीं ली। मुझे अब समझ आया, दान केवल देने का नाम नहीं, जीने का नाम है। और वहीं राजा ने अपने रत्नों का मुकुट किसान के चरणों में रख दिया। किसान ने कहा, महाराज, मुझे ये सब नहीं चाहिए, पर अगर आप चाहें तो अपने जीवन का एक दिन ऐसे व्यक्तियों को दीजिए जो कभी पूछते नहीं पर सच्ची आवश्यकता में होते हैं। उस रात जब चंद्रमा खामोशी से धरती पर प्रकाश बिखेर रहा था, भगवान विष्णु अंतिम बार किसान के स्वप्न में प्रकट हुए। विष्णु बोले, वत्स, ये पृथ्वी अब तुझे नहीं बांध सकती। तू कर्म से मुक्त है, पर तेरा जीवन दूसरों की सेवा में अब तक मूल्यवान रहेगा। एक दिन तेरी ये झोंपड़ी तीर्थ बन जाएगी, जहां लोग दान करने नहीं, दान का अर्थ जानने आएंगे। और अगले दिन से उस गांव का नाम पड़ा सत्यदानपुर। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। सच्चा दान आत्मा का दर्पण है। वीडियो को शेयर कीजिए उन सब के साथ जो जीवन में कुछ देने की सोच रहे हैं पर ये नहीं जानते कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। अनमोल विचार पर हर सप्ताह सुनिए। वेदों से निकली वो सच्चाइयां जो आत्मा को झंकृत कर देती है। हरि ओम, हरि विष्णु। अनमोल विचार के प्यारे साथियों, आज हम उस मोड़ पर हैं जहां भगवान विष्णु हमें ये सिखाने वाले हैं कि दान का अर्थ केवल देना नहीं होता, कभी कभी माफ कर देना भी सबसे बड़ा दान होता है। कथा शुरू होती है एक अंधेरी रात से। जंगल में एक डाकू भाग रहा था। उसके हाथ खून से रंगे थे, आंखों में डर और आत्मग्लानि। वो भागते भागते एक छोटी सी कुटिया में शरण लेता है। कुटिया में एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। डाकू चिल्लाया, बचाओ, वे मुझे मार डालेंगे। मैं अपराधी हूं, पर अब पछताता हूं। वृद्ध संत ने आंखें खोली। डाकू कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। डाकू बोला, मुझे सजा दो बाबा, मुझे श्राप दो। मैंने इतने लोगों को लूटा, कष्ट दिया, मैं क्षमा के लायक नहीं। संत मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ उसके सिर पर रखे और बोले, वत्स, तूने जब अपने अपराध को स्वीकार कर लिया तो तू अब अपराधी नहीं, पश्चातापी बन गया है। मैं तुझे क्षमा करता हूं। डाकू रो पड़ा। संत बोले, तूने जो किया वो पाप था, लेकिन तूने अपने घाव खोल दिए, सच कबूल किया, और मैं क्षमा करके तुझे आत्मदान दे रहा हूं। वही क्षण भगवान विष्णु उस संत के रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु बोले, लोग धन दान कर देते हैं पर क्षमा नहीं दे पाते। वे मंदिर बनवा देते हैं पर जिसने दुख दिया उसे माफ नहीं कर पाते। पर याद रखो, जिसने क्षमा कर दी उसने अपना अहंकार त्याग दिया, और जिसने अहंकार छोड़ा वही परमात्मा के निकट पहुंचा। डाकू ने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। उसने गांव लौटकर सेवा का जीवन अपनाया। उसने अनाथ बच्चों की देखभाल शुरू की और कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस यही मौका दो कि मैं भी कुछ वापस दे सकूं। भगवान विष्णु बोले, यदि कोई भूखा है उसे रोटी देना पुण्य है, पर यदि कोई पश्चातापी है उसे क्षमा देना परम पुण्य है। संसार का सबसे कठिन दान क्षमा है, और जिसने ये दे दिया समझो उसने स्वयं को दे दिया। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए, क्षमा आत्मा का सबसे बड़ा दान है। और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में किसी से नाराज है। शायद उन्हें अब माफ करने की घड़ी आ गई है। कभी धैर्य और श्रद्धा तभी सबसे बड़ा दान होते हैं। अनमोल विचार पर जुड़े आत्मा को छूने वाली ऐसी कहानियों के साथ गांव के एक कोने में एक टूटी झोंपड़ी में वृद्ध दंपति रहते थे। पति अंधे थे, पत्नी अपंग।
दोनों के पास न धन था न संपत्ति, लेकिन उनके आंगन में हर दिन कोई न कोई भूखा, बीमार या बेसहारा बैठा रहता था। वो वृद्ध दंपत्ति जो भी होता, थोड़ा दूध, आधी रोटी या कभी तो केवल अपना समय दूसरों को दे देते। एक दिन गांव का एक व्यापारी आया और बोला, तुम लोग कुछ नहीं रखते अपने लिए, फिर भी हर दिन किसी को सेवा देते हो, ये कैसा दान है? वृद्ध बोले, हमारे पास न सोना है न वस्त्र, लेकिन हमारे पास है धैर्य, समय और सेवा। और यही तो वो चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होती, बस बढ़ती है। रात को एक थकाहारा रोगी उनके दरवाजे पर गिरा। वृद्ध दंपत्ति ने उसे धोया, खाना दिया, उसे ओढ़नी दी और पूरी रात उसका सिर सहलाते रहे। सुबह जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो वो कोई साधारण रोगी नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। विष्णु बोले, वत्स, तुमने जो किया वो सबसे मौन और महान दान है। तुमने अपने शरीर की पीड़ा भूलकर किसी और को सुकून दिया। तुमने रात की नींद, थकान, भविष्य का भय सब त्याग कर सेवा की। तुमने मौन में दान किया और यही दान सबसे मूल्यवान है। भगवान विष्णु बोले, जब तुम किसी रोते हुए को बिना पूछे चुपचाप कंधा दे देते हो, वो मौन दान है। जब तुम अपने दिन का थोड़ा समय किसी अकेले बूढ़े को दे देते हो, वो मौन दान है। जब तुम किसी की गलती देखकर उसे अवसर दे देते हो, वो धैर्य का दान है। जब तुम सेवा करते हो बिना पहचान चाहे, वो आत्मदान है। और याद रखना, जो दान शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अनमोल विचार के आत्मीय साथियों, आज की ये कथा उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां भगवान विष्णु पूरे गांव को सिखाने वाले हैं कि दान कब पुण्य है और कब केवल दिखावा। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक अजनबी भिखारी आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पैर छालों से भरे थे और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। वो एक एक घर जाकर कहता, मैं भूखा हूं, मुझे दान दो, पर ऐसा दान दो जिसमें तुम्हारा मन भी मेरे साथ हो। पहले घर में गृहस्थ बोला, रोटी ले जा, पर ज्यादा न मांगना। दूसरे घर में धनी सेठ बोला, ये लो पैसे, पर मेरे दरवाजे के पास खड़ा न रहना। तीसरे घर की स्त्री बोली, दान तो दे रही हूं, पर नजरें मत मिलाना। और ऐसा करते हुए वो भिखारी पूरे गांव में घूम गया। हर कोई कुछ न कुछ देता रहा, पर साथ में तिरस्कार, घृणा और दूरी भी देता रहा। सूरज ढल रहा था। भिखारी चौराहे पर बैठा था, आंसू बहा रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे रोटी दी, वस्त्र दिए, सिक्के दिए, पर सम्मान नहीं दिया। तुमने मुझे देखकर आंखें चुराई, मुझे छुआ तक नहीं। तो ये दान नहीं, दया है। और तभी वो भिखारी बदल गया, तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु बोले, तुमने दिया पर साथ में घृणा दी। तुमने दान किया पर अहंकार से किया। जिस दान में देने वाला स्वयं को श्रेष्ठ माने, वो पुण्य नहीं, पाखंड है। और जिस दान में सम्मान, नम्रता और हृदय हो, वो सच्चा दान है। गांव वालों की आंखें झुक गई। एक बच्चा आगे बढ़ा, अपने हाथ से भगवान के चरणों को छुआ और कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, पर मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्या ये भी दान है? भगवान मुस्कुराए, वत्स, प्रेम सबसे ऊंचा दान है। जहां प्रेम है वहां कोई अहंकार नहीं, और जहां अहंकार नहीं वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। अनमोल विचार के प्यारे साथियों, अब तक हमने सुना दान कैसे बदलता है, कैसे अहंकार का अंत करता है और कैसे प्रेम, क्षमा, धैर्य, समय व सेवा से जीवन में सच्चाई की झलक मिलती है। आज उस अंतिम मोड़ पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और पूछते हैं, जीवनदानी कौन होता है? एक शांत शाम थी। गांव के एक खुले आंगन में, जहां दिन की रोशनी ढल रही थी, सभी गांव वाले, वृद्ध, युवक, बालक
अपने अपने मन में कुछ खोए बैठे थे। तभी आकाश में रोशनी के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके तेजस्वी रूप में एक अद्भुत शांति छलक रही थी। भगवान विष्णु ने मधुर और गूढ़ स्वर में कहा, जीवनदानी वो नहीं जो धन देता हो, वो नहीं जो महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करता हो। जीवनदानी वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर अपने मन से प्रेम, दया और सेवा का दान करता है, जो बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरे के दुखों को अपना समझता है और स्वयं को उस दर्द से उबार लेता है। यही है सच्चा जीवनदानी। एक वृद्ध महिला जिसकी आंखों में जीवन के अनुभवों की चमक थी, आगे बढ़ी। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैंने सारा जीवन दूसरों के लिए ही जिया। मुझे मिला है अपने बच्चों की मुस्कान, उनके दर्द में थोड़ी राहत, और जब कभी मैंने अपना दर्द बांटा तो मुझे भी नया आश्वासन मिला। उनकी बात सुनकर गांव में मौन छा गया। युवक जिसने अपनी कड़ी मेहनत से कुछ कमाया था, अपने मन की बात कहने लगा, प्रभु, मैं समझता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा दान वही है जो हम अपने दिल से देते हैं। दूसरों की खुशी के लिए अपने सपने त्याग देना। भगवान विष्णु की आंखों में अनंत प्रेम चमका। उन्होंने कहते हुए कहा, वत्स, यही तुम सब में वो अनंत धरोहर है जो जीवन को सुंदर बनाती है। जिसने भी अपने अंदर के अहंकार को मिटी दिया, जिसने अपने दिल से प्रेम का दान किया, उसी ने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया। अगर इस कथा ने आपके हृदय को झकझोर दिया हो तो कमेंट में लिखिए, सच्चा जीवनदानी वही है जो निस्वार्थ प्रेम और सेवा का दान देता है। वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जो जानना चाहते हैं कि असली दान क्या होता है, और अनमोल विचार पर जुड़िए। हर सप्ताह ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली कहानियां और संदेशों के साथ। हरि ओम। जय जय विष्णु भगवान।